पद हैं उसमें हम आगे पढ़ेंगे। इसका केंद्रीय भाव है, विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जनचेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचय कराने के उद्देश्य से यहाँ ललछंद ने 4 वाक्यों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वाक्य में ललछंद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। और तीसरे वाक्य में कवित्री के आत्मलोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सत्कर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक्य में है। ललछंद ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। ठीक है, अब इसमें ये बताया गया कि जो वाक्य पद हैं, ठीक है, इसमें इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जनचेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचय कराना है। ठीक है, कि भक्ति काल की स्थिति और जनचेतना लोगों के मन को जागृत करने के लिए इससे परिचय कराने के उद्देश्य से ये पद हैं। यहाँ पर इसको 4 वाक्यों को हिंदी अनुवाद में प्रस्तुत किया गया है। इसमें 4 पद हैं और चारों को हिंदी अनुवाद में लिखा गया है। पहले वाक्य में ललछंद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की चर्चा की है। ठीक है, जो पहला वाक्य पद है उसमें क्या बताया गया कि ईश्वर किस प्रकार से प्राप्त होंगे उसका चर्चा है। दूसरे में बाह्य जो आडंबर हैं, ठीक है, जो प्रथाएं हैं, जो विरोधाभास आडंबर परिस्थिति हैं, उनका विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। ठीक है, इसमें ये बताया गया कि जब हम संभावी होंगे अंतः मन से, ठीक है, तभी जो हमारी चेतना है वो व्यापक होगा, बढ़ेगा। फिर दूसरे शब्दों में इस मायाजाल में कम से कम लिप्त होना है। ठीक है, ये बताया गया है कि जो मायाजाल है इस मायाजाल से हमें बहुत कम फंसना है, लिप्त होना है। तीसरे वाक्य में कवित्री ने आत्मलोचन की अभिव्यक्ति की है। ठीक है, तीसरे वाक्य में ये बताया गया है कि उनका मन जो है वो किस तरह से है उसका वर्णन किया गया है। और वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सत्कर्म ही सहायक होते हैं। ठीक है, कवित्री ये अनुभव करते हैं, ये बताते हैं कि संसार रूपी माया से अगर जाना है, पार होना है, तो सत्कर्म ही हमारा जो कार्य है वही सहायक होगा। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक्य में है। ठीक है, चौथे वाक्य में ये बताया गया है कि जो भेदभाव है उसका विरोध किया गया है और ईश्वर सर्वव्यापक है, चारों तरफ है। ठीक है, इसका इस पद में, इस वाक्य में बोध है। ललछंद ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है और इनका मानना है कि आत्मज्ञान के द्वारा ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। तो सबसे पहला पद है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जीव में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। ठीक है, अब इस वाक्य में क्या बताया गया कि संदर्भ लिखेंगे इसमें। यह पद हमारी पुस्तक वाक्य पाठ से लिया गया है और इसके जो रचयिता हैं, इसके जो रचनाकार हैं वो ललछंद जी हैं। ठीक है, ललछंद हैं। इसमें प्रसंग होगा कि इसमें ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास, ठीक है, का वर्णन है। इसमें ईश्वर को हम कैसे प्राप्त करेंगे उसका वर्णन किया गया है। तो इसमें कैसे वर्णन किया गया है, कवित्री कहती हैं कि मैं स्वाभाविक रूप से कमज़ोर रस्सी से
जीवन रूपी नाव को खींचने का प्रयत्न कर रही हूँ। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। ठीक है, मैं रस्सी खींच रही हूँ, पता नहीं ईश्वर मेरी करुणामयी पुकार को कब सुनेंगे। ठीक है, पानी टपके कच्चे सर कोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। यहाँ पर आगे कवित्री बताते हैं कि पता नहीं ईश्वर मेरी करुणामयी पुकार को कब सुनेंगे। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि ईश्वर मुझे संसार रूपी सागर से पार कर दे। ठीक, मेरे उद्धार कर दे। जिस प्रकार मिट्टी के कच्चे सरोके, ठीक है, मिट्टी के जो कच्चे सरोके हैं, ठीक है, मिट्टी का एक सरोका जो एक प्रकार का बर्तन होता है, ठीक है, वो मिट्टी के होते हैं, से पानी टपकता रहता है, पानी उससे गिरता रहता है, उसी प्रकार मेरे कमज़ोर प्रयत्न बेकार जा रहे हैं। मैं जो प्रयत्न कर रही हूँ वो क्या है, व्यर्थ जा रहे हैं, बेकार जा रहे हैं। जी जो मन है, हृदय है, उसमें रह कर पुनः, ठीक है, कस रही है। ठीक है, मेरे जो प्रयास सफल क्यों नहीं हो रहे हैं, परमात्मा के पास जाने की तीव्र इच्छा है। ठीक है, ये हो जाएगा अर्थ।